कांग्रेस सांसद दिग्विजय साहू से करोड़ों रुपए बरामद होने पर अमित शाह का सवाल। अब पूरी इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार पर चुप क्यों है? सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से झारखंड के हालात हैं और जिस तरीके से वहां पे अरबों रुपए निकल रहे हैं कांग्रेस के सांसद के घर से, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे, और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, अगर आप बिहार आए हुए हैं, ईस्टर्न सेंट्रल का मीटिंग है, तो कैसी रही मीटिंग? और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जातिगत सर्वे जो है उसको लेकर भी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, मीटिंग तो बहुत अच्छी रही और जितने भी मुद्दे थे इस पर कोई न कोई निर्णय हुआ है। कुछ मुद्दों में कमेटी बनी है, कुछ मुद्दे रिजॉल्व हुए हैं। जहां तक जातिगत सर्वे का सवाल है, ये जातिगत सर्वे का निर्णय तभी किया गया जब भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार में हिस्सेदार थी। हमने जब ये रिजोल्यूशन आया, बिहार में इसका समर्थन भी किया था, और सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आई और एक कानून आया, इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है और सर्वानुमत से बिहार असेंबली ने इसको पारित किया है। परंतु सर्वे के अंदर ढेर सारे सवाल उठे, मेनली मुसलमान और कुछ जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो देकर छोटी पिछड़ी जातियों को अन्याय करने का सवाल बार बार उठ रहा है। कई सारे छोटी पिछड़ी जातियों के डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मिले हैं, आरजेडी के नेताओं को भी मिले, जेडीयू के नेताओं को मिले। मेरा तो आग्रह होगा कि सारे जो सवाल उठे हैं वो सवालों का समाधान तुरंत करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी जाति को अन्याय नहीं करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी समुदाय या किसी जाति को फायदा भी नहीं पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9